फैराडे केज। आसमानी बिजली से कैसे बचा जा सकता है? ओह, बहुत बारिश हो रही है, चलो चले। इन 1836 माइकल फैराडे ने आसमानी बिजली से बचने के लिए केज इजाद किया। फैराडे केज में जाओ, मैं मिलियन वोल्ट से तुम्हें हिट करूंगा। फैराडे के केज का तजर्बा करते हैं। वाओ, ये बहुत औसम है। ओह वाओ, मैं जिंदा हूँ। फैराडे ने धाती फ्रेम बनाया जो बिजली को बाहर से ग्राउंड करता है और अंदर जानदार महफूज रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो फिर चलें हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको क्लास 3 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम आपकी किताब का चैप्टर नंबर 2 जिसका उन्वान एडिशन यानी जमा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप एडिशन यानी जमा के बारे में कुछ जानते हैं कि जमा क्या होता है? अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इकाइयों को इंग्लिश में वंस, दिहाइयों को इंग्लिश में टेंस, सैकड़े को इंग्लिश में हंड्रेड्स और हजार को इंग्लिश में थाउजेंड्स कहते हैं? आएं अब हम सवालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जमा। बच्चों, अब हम 23 और 16 को जमा करते हैं। 23 में 3 इकाइयां यानी वंस और 2 दिहाइयां यानी टेंस हैं और 16 में 6 इकाइयां यानी वंस और 1 दिहाई यानी 10 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इकाइयों यानी वंस को जमा करेंगे। 3 इकाइयों यानी वंस और 6 इकाइयों यानी वंस को जमा करने से हमारे पास 9 इकाइयां यानी वंस बनती हैं। इसी तरह अब हम दिहाइयों यानी टेंस को जमा करेंगे। 2 दिहाइयों यानी टेंस और 1 दिहाई यानी 10 को जमा करने से 3 दिहाइयां यानी टेंस बनती हैं। इस तरह 23 और 16 को जमा करने से जवाब 39 आता है। अच्छा बच्चों, अब हम एक और मिसाल की मदद से जमा को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम 49 और 4 को जमा करते हैं। 49 में 9 इकाइयां यानी वंस और 4 दिहाइयां यानी टेंस हैं और 4 में सिर्फ 1 इकाइयां यानी वंस हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पहले की तरह सबसे पहले इकाइयों यानी वंस को जमा करेंगे। 9 इकाइयां यानी वंस में 4 इकाइयां यानी वंस जमा करने से 13 इकाइयां यानी वंस बनती हैं। लेकिन बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि 13 इकाइयां यानी वंस 3 इकाइयों यानी वंस और 1 दिहाइयां यानी टेंस के बराबर हैं। इसलिए हम 1 दिहाई यानी 1 टेंस को दिहाइयों में ही जमा करेंगे। अब हम दिहाइयों को जमा करेंगे। पहले हमारे पास 4 दिहाइयां थीं और 1 दिहाई यानी 1/10 हमारे पास 1 इकाइयों यानी 1/10 के जमा करने से हासिल हुई थीं। तो इस तरह हमारे पास टोटल 5 दिहाइयां यानी 5/10 बनती हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह 49 और 4 को जमा करने से जवाब 53 आता है। अच्छा बच्चों, हम एक और मिसाल देखते हैं जिसमें हम इकाइयों यानी वंस, दिहाइयों यानी टेंस और सैकड़े यानी हंड्रेड्स को भी जमा करेंगे। अब हम 257 और 364 को जमा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इकाइयों यानी वंस को इकाइयों यानी वंस में ही जमा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 और 4 दोनों इकाइयां यानी वंस हैं और उनको जमा करने से 11 इकाइयां यानी 11 वंस बनती हैं, जो कि 1 इकाई यानी वंस और 1 दिहाई यानी टेंस के बराबर होती हैं। इसलिए हम 1 दिहाई यानी 1/10 को दिहाइयों यानी टेंस में ही जमा करेंगे। अब हम दिहाइयों यानी टेंस को जमा करेंगे। पहले हमारे पास 257 की 5, 364 की 6 दिहाइयां थीं। 1 दिहाई यानी 1/10 हमारे पास इकाइयों यानी वंस के जमा करने से हासिल हुई है। तो इस तरह हमारे पास टोटल 12 दिहाइयां बनती हैं, जो कि 2 दिहाइयों यानी 2/10 और 1 सैकड़े यानी 100 के बराबर हैं। अब हम सैकड़ों यानी हंड्रेड्स को जमा करेंगे। पहले हमारे पास 257 के 2 सैकड़े यानी 2 हंड्रेड्स, 364 के 3 सैकड़े यानी 3 हंड्रेड और 1 सैकड़ा यानी 100 दिहाइयों यानी टेंस के जमा करने से हासिल हुआ है। इस तरह हमारे पास टोटल 6 सैकड़े यानी 6 हंड्रेड्स बनते हैं।
जी तो प्यारे बच्चों, इस तरह 257 और 364 को जमा करने से जवाब 621 आता है। अच्छा बच्चों, अब हम एक और मिसाल देखते हैं जिसमें हम इकाइयों यानी वंस, दहाइयों यानी टेंस, सैकड़ों यानी हंड्रेड्स और हजारों यानी थाउजेंड्स को भी जमा करना सीखेंगे। अब हम 1023 और 1564 को जमा करते हैं। सबसे पहले हम इकाइयों यानी वंस को जमा करेंगे। 1023 में 3 इकाइयाँ यानी 3 वंस हैं और 1564 में 4 इकाइयाँ यानी 4 वंस हैं। इकाइयों यानी वंस को जमा करने से 7 इकाइयाँ यानी 7 वंस बनती हैं। अब हम दहाइयों यानी टेंस को जमा करेंगे। 1023 में 2 दहाइयाँ यानी 2 टेंस हैं और 1564 में 6 दहाइयाँ यानी 6 टेंस हैं। इनको जमा करने से हमारे पास टोटल 8 दहाइयाँ यानी 8 टेंस बनती हैं। अब हम सैकड़ों यानी हंड्रेड्स को जमा करेंगे। 1023 में 0 सैकड़े यानी 0 हंड्रेड्स हैं और 1564 में 5 सैकड़े यानी 5 हंड्रेड्स हैं। उनको जमा करने से हमारे पास 5 सैकड़े यानी 5 हंड्रेड्स बनते हैं। इसी तरह अब हम हजारों यानी थाउजेंड्स को जमा करेंगे। 1023 में 1000 यानी 1000 है और 1564 में भी सिर्फ 1000 यानी 1000 है। इनको जमा करने से 2000 यानी 2000 हासिल होते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह 1023 और 1564 को जमा करने से जवाब 2587 आता है। उम्मीद है आपको इस क्लास में एडिशन यानी जमा, जिसमें हम इकाइयाँ यानी वंस, दहाइयाँ यानी टेंस, सैकड़े यानी हंड्रेड्स और हज़ार यानी थाउजेंड्स के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।